नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर मित्रों हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज उस श्रृंखला का, उस सीरीज का छठा वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। जन्म कुंडली के छठे भाव 6th हाउस में यदि केतु विराजमान हो जाए तो क्या परिणाम देता है, पूर्व जन्म से इसका क्या संबंध है और केतु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वहां क्या रिजल्ट मिलेंगे। लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि 6th हाउस में केतु सिचुएटेड है, बैठा है, तो वो क्या रिजल्ट देगा, आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। तो हम इसी पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ज्योतिष के ग्रंथ इस विषय में क्या कहते हैं ये जानेंगे और वीडियो के अंत में कुछ कॉमन उपाय जानेंगे। समय नष्ट नहीं करते, चलिए शुरू कर देते हैं सीधा आज का वीडियो। जन्म कुंडली के छठे भाव में अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु क्या रिजल्ट देता है। देखिए, सबसे पहले तो हमको छठे भाव 6th हाउस को समझना होगा कि छठा भाव क्या दिखाता है। छठा भाव मुख्य रूप से 3 चीज़ें दिखाता है: रोग, ऋण, शत्रु। ये 3 चीज़ें हुई। इसके अलावा छठा भाव दिखाता है कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, नौकरी, किसी भी तरह की कंपटीशन यदि आप जीवन में कर रहे हैं, आप किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, आप किसी से compete कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, तो वो छठा भाव है। इसके अलावा माँ के छोटे भाई बहनों को दिखाता है, मामा मौसी वगैरह। क्यों मामा मौसी को दिखाता है? जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान 4th हाउस होता है माता का, मातृ स्थान, और तृतीय स्थान होता है छोटे भाई बहनों का। तो मातृ स्थान से यदि गिनेंगे तो छठा भाव कहाँ आएगा? तृतीय में। तो माँ के छोटे भाई बहन, मामा मौसी वगैरह को छठा स्थान दिखाता है। इसके अलावा आपके कुलीग्स को भी दिखाता है, आपके सहकर्मियों, आपकी लाइफ स्टाइल को भी दिखाता है। तो छठा भाव बहुत सारी चीज़ें हैं। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि जो है वो छठे घर में आती है, जिसका स्वामी होता है बुध। कन्या द्विस्वभाव राशि होती है। तो इसलिए जो लोग समाज सेवा करते हैं या जो हीलिंग का, जैसे रेकी की प्रैक्टिस, योगा की प्रैक्टिस या अन्य कोई डिवाइन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें लोग हील हों, या कोई नर्स का काम, डॉक्टर का काम, ये सारा भी छठा भाव दिखाता है। सर्जरी वगैरह भी दिखाता है। तो एक ही भाव जन्म कुंडली में कई सारी चीज़ें दिखाता है। अब केतु जैसा शक्तिशाली ग्रह यदि छठे भाव में विराजमान हो जाए तो क्या परिणाम देगा? सबसे पहले तो ये केतु, जिस किसी भी जातक या जातिका के छठे भाव में जन्म कुंडली के 6th हाउस में केतु बैठा है, रोग, ऋण, शत्रु का नाश कर देगा। जी, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि छठे भाव में यदि उष्ण ग्रह विराजमान हो जाए, मंगल, शनि, सूर्य, राहु, तो ये रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का नाश कर देता है। छठा भाव जो है इसकी एनर्जी नेगेटिव है, और जो गर्म ग्रह हैं, पाप ग्रह, इनकी भी एनर्जी नेगेटिव है। तो छठे भाव में बैठ करके पाप ग्रह अपना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश तो तय है, किंतु अपने कुछ रोग केतु अवश्य देगा। केतु सर्जरी का कारक होता है, सूक्ष्मता का कारक होता है, माइक्रो सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी। तो यदि छठे भाव में केतु विराजमान है तो जातक को पेट के, अंतड़ियों के रोग हो सकते हैं। 5वां और छठा भाव दोनों पेट और अंतड़ियों को, इंटेस्टाइन को दिखाता है। तो ऐसे जातक को पेट में कोई ऐसा रोग हो सकता है, ऐसा अल्सर हो गया पेट के अंदर, पेप्टिक अल्सर, या इंटेस्टाइन में एब्सेस हो गया, कोई डिजीज हो गया, जैसे हर्निया हो गया, तो उसका इलाज सर्जरी के थ्रू होगा। केतु चीर फाड़ सर्जरी का कारक है, और सूक्ष्मता से माइक्रो सर्जरी का कारक है, रोबोटिक सर्जरी। तो इंटेस्टाइन में कोई ऐसा एब्सेस हो जाए जिसकी माइक्रो सर्जरी करनी पड़े, आजकल तो हर हॉस्पिटल में सुविधा है कि रोबोटिक सर्जरी होती है। तो जिन व्यक्तियों के छठे भाव में केतु विराजमान होता है, उनको जीवन में कम से कम एक बार या तो कोई बड़ा रोग होगा जिसकी सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी, या फिर कोई बहुत बड़ा कर्ज आएगा इनके ऊपर। कहीं किसी कारण से इन्होंने कर्जा ले लिया, फिर वो कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। या फिर इनकी किसी बड़े व्यक्ति से शत्रुता होगी, शत्रुता बड़ी भयंकर वाली होगी। इन लोगों के गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज बहुत होते हैं, गुप्त शत्रु। तो छठे भाव में केतु बैठा है तो आप मान के चलिए कि केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कम से कम जीवन में एक बार रोग, ऋण, शत्रु से आदमी परेशान होगा। हाँ, केतु उन चीज़ों का विनाश कर देता है, इसलिए व्यक्ति इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल जाएगा, यह भी तय है। अब इसके बाद केतु क्या करेगा? आपके मामा वगैरह से आपकी शत्रुता करवा देगा।
छठे भाव में केतु आइसोलेशन देता है, केतु आइसोलेशन का कारक है, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी बनाता है। तो थोड़ा आप विरक्त रहेंगे अपने ननिहाल पक्ष से, मामा मौसी वगैरह से आपकी थोड़ी दूरियां रहेंगी और मामा वगैरह से झगड़े भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके जो सहकर्मी हैं, जहां आप काम करते हैं, उनसे भी थोड़ा आप विरक्त रहेंगे। केतु के परिणाम किस बात पर निर्भर करेंगे? इस बात पर कि केतु का डिस्पोजिटर, जिस राशि में केतु बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। केतु जिस भाव में बैठा है उसका मालिक यदि जन्म कुंडली में कोई राजयोग बना रहा हो, कोई अच्छे योग बना रहा हो, या उच्च का हो, मित्र गृही हो, स्वगृही हो, तो केतु अच्छे परिणाम देता है। यदि केतु जिस भाव में बैठा है उसका मालिक स्वयं छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाए, नीच का हो जाए, तो केतु के परिणाम बुरे मिलेंगे। और राहु केतु की चूंकि अपनी कोई राशि नहीं होती है, इसलिए राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार परिणाम देने लगते हैं। ठीक है। गली के कुत्ते जो होते हैं, आवारा जानवर, विशेषकर कुत्ते, यदि केतु छठे में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को आवारा जानवरों से लाभ होता है, पशुओं का लाभ होता है, और आवारा जानवरों की ये सेवा भी करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, इनको बिस्किट खिलाते हैं, इनका बीमार पड़ने पर इलाज करवाते हैं, और ये इनको करना भी चाहिए, तभी केतु प्रसन्न रहेगा। यदि केतु का डिस्पोजिटर गलत जगह बैठा होगा तो गली के आवारा कुत्ते इसको काट लेंगे, इसको रैबीज हो जाएगा। सांड, गाय, कोई भी आवारा जानवर इसको उठा के पटक देगा यदि केतु का डिस्पोजिटर खराब हुआ तो। यदि केतु का डिस्पोजिटर अच्छा हुआ तो इसको आवारा जानवरों से प्रेम होगा और पशु भी इससे प्रेम करेंगे, इसको पशुओं का लाभ होता है। अब पूर्व जन्म से क्या संबंध है इस बात का? छठे में ही केतु क्यों मिला आपको? देखिए, केतु समाज सेवा का भी कारक होता है, एनजीओ, सोशल सर्विस। पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति जिसके छठे भाव में केतु है, इसने समाज से कोई झूठा वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। जैसे नेता लोग होते हैं, इलेक्शन के टाइम आपके दरवाजे पे हाथ जोड़ के आते हैं, वोट मांगते हैं कि तुम मुझे विधायक या सांसद बना दो तो मैं तुम्हारे लिए सड़क बनवा दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा, तालाब खुदवा दूंगा, मेडिकल फ्री कर दूंगा, बिजली पानी फ्री कर दूंगा, वगैरह वगैरह। तो पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने जनता से कई सारे वादे किए थे, कई सारे लोगों से, और उसको पूरा नहीं किया, इसलिए छठे भाव में केतु मिला। छठे भाव में केतु जब आता है तो जनता की सेवा करनी पड़ती है, समाज की सेवा करनी पड़ती है। केतु धोखेबाजी का भी प्लेनेट है, इसके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, इस व्यक्ति को धोखा बहुत मिलता है, जनता से धोखा मिलता है, जिनके लिए ये करता है उससे धोखा मिलता है। पर चूंकि पूर्व जन्मों का कर्ज है ना, पिछले जन्मों का कर्ज है, वो तो चुकाना है, इसलिए इसको जनता की सेवा करनी ही होगी। जिन जिन लोगों से, जिस कम्युनिटी से, जिस सोसाइटी से इसने वादा किया था और वो पूरा नहीं किया, वो उसको पूरा करना होगा। यदि ये व्यक्ति ऐसा करता है तो इसकी तरक्की होती है, तब इसको कोर्ट कचहरी के मुकदमों में, लड़ाई झगड़ों में सफलता अपने आप मिलती चली जाती है, तब इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तब इसके ऊपर कर्जे नहीं चढ़ेंगे। तो ये भी एक रेमेडी समझ लीजिए कि जिसके छठे भाव में केतु है उसको सेवा करनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से एनजीओ वगैरह खोल के सेवा करनी चाहिए। छठे भाव में बैठा हुआ केतु अपनी पंचम दृष्टि से देखेगा आपके कर्म स्थान को, दशम स्थान को। दशम स्थान पे जब केतु की दृष्टि जाएगी तो वहां से डिटैचमेंट, यदि ये व्यक्ति ऑफिस में काम करता है तो अपने सहकर्मियों से थोड़ा कटा कटा रहेगा, अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होगा, अपने काम से काम रखने वाला होगा, बस ऑफिस की गॉसिप्स वगैरह में, गैदरिंग में, गेट टुगेदर में, भीड़ भाड़ में इसका मन नहीं लगेगा। और यही कारण होगा कि इसके बॉसेज या इसके सहकर्मी इसको घमंडी मान लेंगे, इसके प्रति मन में ईर्ष्या रखने लगेंगे, इससे थोड़ी दूरी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। यदि ये बिजनेस भी कर रहा है तो अपने काम से काम रखेगा, फालतू की गॉसिप्स में नहीं पड़ेगा। केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो जाएगी कहाँ? द्वादश स्थान पे। द्वादश स्थान क्या होता है? धर्म कर्म का, यात्राओं का। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक यात्राएं बहुत करेगा, धर्म कर्म बहुत करेगा, और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक यात्राओं से लाभ होता है, खर्चा भी होता है, कई सारी आध्यात्मिक जगहों पर घूमता है तो इसको खर्च भी होता है, पर इसको अध्यात्म का लाभ होता है। इसका जो आध्यात्मिक जर्नी है इसकी ये बढ़ती चली जाती है, इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। केतु की नवम दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव जन्म कुंडली के सेकंड हाउस पे। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा कटा कटा रहेगा, थोड़ा आइसोलेटेड रहेगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी कई बार खराब होगी और कई बार ये चुप रहेगा, अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होगा, बहुत कम बोलेगा। थोड़ा परिवार से विरक्ति होगी, परिवार से थोड़े झगड़े भी हो सकते हैं, दांतों और आंखों के रोग हो सकते हैं इस व्यक्ति को, या चेहरे पे कोई दाग वगैरह पड़ सकता है। तो ये केतु की दृष्टियों के परिणाम हैं। ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी।
मानसागरी में छठे भाव में बैठे हुए केतु के बारे में क्या कहा गया है, ये मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, तमह पुच्छ भागे गते षष्ठे भावे भवेन मातुलान्न मान भंगो रिपुणाम विनाशाश्च तुष्पातम सुखम तुच्छ चित्तम शरीरे सदा नामयम व्याधिनाशः। अर्थात यदि छठे भाव में केतु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का मामा के द्वारा अपमान होता है। मैटरनल जो रिलेटिव्स होते हैं, मामा मौसी, इनसे शत्रुता होती है और ये लोग इसका अपमान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का नाश करने में पूर्णतः सक्षम होता है, अपने शत्रुओं का विनाश कर देता है। शरीर इस व्यक्ति का निरोग रहता है, कोई बीमारी नहीं होती और इसको पशुओं का सुख मिलता है, धन की कमी नहीं होती आमतौर पे। यदि डिस्पोजिटर भी अच्छा है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी। अब हम उपायों पर आ जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, आवारा पशुओं की सेवा करना, बीमार पड़ने पे उनका इलाज करवाना, विशेषकर कुत्तों की सेवा करना, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्बा, 2 लड्डू, मोदक चढ़ा करके बुधवार के दिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। यदि आपके ऊपर बहुत ऋण है तो ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र जो रुद्रयामल तंत्र में आता है, उस ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न तो केतु प्रसन्न हो जाएंगे। कंबल का दान कीजिए, जौ का दान कीजिए। संध्या 6 बजे के पश्चात ओम कैंग केतवे नमः का पाठ कीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ कॉमन उपाय थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। केतु सप्तम भाव में क्या बताता है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।